प्रिय छात्रों, नमो नमः, सुप्रभातम। आज की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ईकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द रूप, ऊकारांत पुल्लिंग साधु शब्द रूप अध्ययन करेंगे। साथ में आप लोगों को शब्द रूपों को याद करने का एक नया तरीका बताया जाएगा तथा किस प्रकार से हम लोग रिक्त स्थान पूर्ति माध्यम से शब्द रूपों को फिल करते हैं, ये भी आप जान पाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं मुनि शब्द रूप से। तो हम लोग मुनि शब्द के एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद द्विवचन पढ़ेंगे, उसके बाद बहुवचन पढ़ेंगे, वो भी एक सॉन्ग के माध्यम से, गीत के माध्यम से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो एक वचन की चीज़ें सबसे पहले देखेंगे हम लोग। मुनिहिं मुनिम मुनिना मुनये मुनेः मुनेः मुनौ, मुनिहिं मुनिम मुनिना मुनये मुनेः मुनेः मुनौ। द्विवचन की चीज़ें देखेंगे। द्विवचनम मुनि मुनि, भ्याम भ्याम भ्याम, योः योः, मुनि मुनि, भ्याम भ्याम भ्याम, योः योः। तो यहाँ पर मुनि मुनि में द्विवचन में ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी। बाकी तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति के लास्ट में भ्याम भ्याम जोड़ेंगे, उसके पहले मुनि मुनि लगेगा। साथ में षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में तथा सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में समान एव चलता है। तो मुन्योः मुन्योः की जगह हमने बोला योः योः। बहुवचन देखते हैं। मुनयः मुनीन् मुनिभिः, मुनयः मुनीन् मुनिभिः, भ्यः भ्यः नामसु, भ्यः भ्यः नामसु। तो मुनयः मुनीन् मुनिभिः, भ्यः भ्यः अर्थात मुनिभ्यः मुनिभ्यः, नामसु अर्थात मुनीनाम मुनीषु। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में मुनि में ई की मात्रा बड़ी होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कहाँ कहाँ पर ई की मात्रा बड़ी होगी, तो सबसे पहले ये देखिएगा। द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में ई की मात्रा बड़ी होगी तथा द्वितीय विभक्ति के ही बहुवचन में भी ई की मात्रा बड़ी होगी। साथ में षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में भी ई की मात्रा बड़ी होगी। ये आपको खासकर इस चीज़ का ध्यान में रखना है, क्योंकि ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा होती है मुनि शब्द में, छोटी ई की मात्रा जो कि ईकारांत पुल्लिंग शब्द है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर ई की मात्रा बड़ी आती है। तो द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में मुनि में ई बड़ी आती है तथा द्वितीय विभक्ति के ही बहुवचन में मुनीन जहाँ पर लिखा होता है वहाँ पर भी ई की मात्रा बड़ी आती है। साथ में षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में भी ई की मात्रा बड़ी आती है। जिस प्रकार आप लोगों ने मुनि शब्द के रूपों में ध्यान रखा, ठीक उसी प्रकार साधु शब्द के रूप भी चलेंगे। यहाँ पर भी ऊ की मात्रा में ध्यान रखना है आपको। जिस प्रकार ई की मात्रा में आपने मुनि शब्द के ध्यान रखा कि कहाँ कहाँ पर ई की मात्रा बड़ी आती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको साधु शब्द के रूप में भी ध्यान रखना है। साधु शब्द के भी प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन में ऊ की मात्रा बड़ी आएगी तथा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में भी ऊ की मात्रा बड़ी होगी, साधुन। साथ में षष्ठी विभक्ति बहुवचन भी साधु नाम, ऊ की मात्रा बड़ी होगी। ये ख्याल आपको रखना है। तो आइए गीत के माध्यम से जिस प्रकार हमने मुनि शब्द के रूप देखे, ठीक उसी प्रकार एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन उसी प्रकार हम देखेंगे। तो देखिए, पहले साधु शब्द का देख लेते हैं। एक वचन, साधु साधुम साधुना साधवे, साधु साधुम साधुना साधवे, साधो साधो साधौ, साधो साधो साधौ। संबोधन के हे साधु आप ये करेंगे, ठीक है। द्विवचन का देखिएगा, साधु साधु, भ्याम भ्याम भ्याम, वो हो। आपने मुनि शब्द के रूप में योह किया था, यहाँ पर वो हो आपको ध्यान में रखना है। साधुभ्याम में केवल भ्याम 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 जोड़ना है,
आगे साधु आएगा। जिस प्रकार के मुनि के शब्द रूप उसी प्रकार के साधु के शब्द रूप भी चलेंगे। साधवः साधून् साधुभिः भ्यः भ्यः नामुषु, ये आपके साधु के शब्द रूप हो गए होंगे। आप इसको अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। संबोधन में हे साधो, हे साधु, हे साधवः, प्रथमा विभक्ति से मिलता जुलता आपको दिखेगा। यहाँ पर केवल एक वचन में आपको साधु के स्थान पर साधो दिखेगा संबोधन में, बाकी आपको द्विवचन बहुवचन समान ही दिखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्यम मुनि तथा साधु। कभी भी आप शब्द रूपों का अभ्यास कार्य जब कर रहे हैं तो दो बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले आप ये देखें कि क्या उस वाक्य में, उस सेंटेंस में कोई उपपद विभक्ति वाला वाक्य तो नहीं है, कोई उपपद विभक्ति वाला शब्द तो नहीं है। यदि है तो वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जो पहला सेंटेंस है हमारा, उसमें लिखा गया है आश्रमे वसंती, आश्रमे वसंती। इसका आपको सबसे पहले हिंदी अनुवाद करना है। आश्रमे वसंती का हिंदी अनुवाद करना है। आश्रमे में जो शब्द है वह है सप्तमी विभक्ति का। जैसे कि बालक के सप्तमी विभक्ति में बालके बनता है, वैसे आश्रमः शब्द का आश्रमे बनता है। तो सप्तमी विभक्ति हुआ, तो सप्तमी विभक्ति का इसका अर्थ क्या हुआ? आश्रम में। क्यों में हुआ? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारेरी तथा अधिकरण में और पर। तो आश्रम में या आश्रम पर। आश्रम में वसंती अर्थात आश्रम में रहते हैं। अब आप जैसे ही आश्रम में वसंती का काउंटर क्वेश्चन करेंगे, आश्रम में कौन रहते हैं, तो मुनि शब्द का बहुवचन आ जाएगा मुनयः। क्यों आएगा बहुवचन? क्योंकि वसंती क्रियापद भी जो है वो बहुवचन का है। तो मुनयः आश्रमे वसंती, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का। शिष्याः सह यज्ञम कुर्वन्ति, शिष्य साथ यज्ञ करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पहला चीज ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई उपपद विभक्ति तो नहीं है। यदि उपपद विभक्ति नहीं है तो सीधे सीधे आप हिंदी अर्थ करेंगे और वहाँ पर काउंटर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद उसका वहाँ पर आंसर फिल कर देंगे। तो सह शब्द के साथ तृतीया होती है जिसका अर्थ होता है साथ। तो मुनि शब्द का तृतीया आ जाएगा यहाँ पर। अब मुनि शब्द का तृतीया एक वचन भी आ सकता है, द्विवचन भी आ सकता है, बहुवचन भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि सह शब्द के साथ तृतीया होती है, वो एक वचन भी हो सकती है, द्विवचन भी हो सकती है तथा बहुवचन भी हो सकती है। शिष्याः मुनिना सह यज्ञम कुर्वन्ति, शिष्य मुनि के साथ यज्ञ करते हैं। यहाँ पर आप मुनि के ये मत समझिएगा यहाँ पर कि षष्ठी लगेगी, यहाँ पर लगेगी तृतीया। क्यों? क्योंकि सह शब्द के साथ तृतीया विभक्ति होती है। या मुनिना के स्थान पर मुनि भी या मुनिभ्याम कुछ भी कर सकते हैं। आंसर आपका राइट होगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा हो कि सर कुर्वन्ति क्रियापद है, ये क्यों आया फिर यहाँ पर? ये कुर्वन्ति जो क्रियापद है ये आया है शिष्याः की वजह से। शिष्याः यहाँ पर कर्तृपद है, इसके वजह से क्रियापद कुर्वन्ति आया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी उपपद विभक्ति का प्रयोग होगा क्योंकि दा और यच्छ धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। यहाँ पर शब्द है दास्यन्ति। तो आएगा क्या? जनाः धनम दास्यन्ति, लोग धन देंगे। तो काउंटर क्वेश्चन करेंगे, जैसे लोग किसको धन देंगे तो को आएगा। तो को में द्वितीय विभक्ति आती है। कैसे? कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर आप द्वितीय विभक्ति नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे आप मुनि शब्द का चतुर्थी। ठीक है, मुनि शब्द के चतुर्थी में आप एक वचन भी लगा सकते हैं चतुर्थी का, द्विवचन भी लगा सकते हैं तथा बहुवचन भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। सरलता की दृष्टि से आप लोग प्रथमा विभक्ति का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा जनाः लोग धनम धन दास्यन्ति देंगे। किसको देंगे? मुनये चतुर्थी व्यक्ति एक वचन या मुनिभ्यः
चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो जनाः मुनये मुनिभ्यः धनम दास्यन्ति। नेक्स्ट देखिएगा, एषः आश्रमः अस्ति, यह आश्रम है। अगर आप यह आश्रम है इसका हिंदी करके इसका काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर आएगा यह आश्रम किसका है। तो यहाँ पर कोई उपपद विभक्ति नहीं लगी है, तो डायरेक्ट हिंदी अनुवाद के साथ जाएंगे तो यह आश्रम मुनि का है। तो मुनि शब्द का षष्ठी व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मुनेहे। मुनि शब्द का षष्ठी व्यक्ति मुनेहे, तो यह आश्रम मुनि का है तो मुनेहे। अब यहाँ पर भी आप षष्ठी व्यक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि अस्ति शब्द आश्रमः के लिए आया है। तो एषः आश्रमः मुनेः अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशा करता हूँ ये 4 के 4 ऑप्शन आपको समझ में आ रहे होंगे और आगे भी आपको जो ऑप्शन है और भी क्लियरिटी मिलती जाएगी। तो आगे देखिए, छात्राः नमन्ति, छात्र नमस्कार करते हैं। प्रिय छात्रों, यहाँ पर 2 शब्दों को आप बहुत ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा। एक है नम धातु जिसके साथ द्वितीय विभक्ति होती है, और एक है नमः, नमः के साथ होती है चतुर्थी विभक्ति। तो आपको यहाँ पर नमति जो शब्द है नमन्ति, यहाँ पर ये चतुर्थी विभक्ति के लिए नहीं है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के लिए है। तो यहाँ पर आएगा छात्राः नमन्ति, छात्र नमस्कार करते हैं। छात्र किसको नमस्कार करते हैं, तो मुनि को नमस्कार करते हैं। तो मुनि शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन मुनिम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप कुछ भी लगा सकते हैं। आपको सरलता की दृष्टि से जो आपको सही लगता है वो आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा, आश्रमम गच्छन्ति, अर्थात आश्रम को जाते हैं। कौन जाते हैं, तो गच्छन्ति क्रियापद बहुवचन का है, तो बहुत सारे साधु जाते हैं। तो साधु का बहुवचन क्या हो जाएगा, साधवः। साधवः आश्रमम गच्छन्ति, बहुत सारे साधु आश्रम की ओर जा रहे हैं। नमः, केवल नमः शब्द आया है, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आप लोग ओम नमः शिवाय ऐसा आप देखते हैं। गणेशाय नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है जो कि ये उपपद विभक्ति है। तो साधु की चतुर्थी क्या हो जाएगी, साधवे, साधवे नमः। नेक्स्ट देखिएगा, जनाः पृष्ठतः चलन्ति, लोग पीछे से चलते हैं। तो ये पृष्ठतः यहाँ पर आप हिंदी अर्थ करेंगे लोग पीछे से चलते हैं, तब भी वही अर्थ आएगा। और वैसे पृष्ठतः के योग में आपकी विभक्ति कौन सी होती है, पुरतः, पृष्ठतः, ऊपरी, अधः, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर साधु शब्द के षष्ठी आ जाएगी। जनाः पृष्ठतः चलन्ति हिंदी अनुवाद करेंगे तो अर्थ होगा लोग पीछे से जाते हैं या पीछे चलते हैं। किसके पीछे चलते हैं, तो साधु के पीछे चलते हैं। तो साधु क्या आ जाएगा, साधु हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अहम सह वेदम पठिष्यामि, अहम सह वेदम पठिष्यामि। सह शब्द जो है वो उपपद विभक्ति है, और उपपद विभक्ति में सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर साधु शब्द का तृतीया साधुना आएगा। तो यहाँ पर भी आप तृतीया का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि पठिष्यामि जो क्रियापद है वो अहम के लिए है। तो अहम यहाँ पर कर्तृपद हो गया और पठिष्यामि यहाँ पर क्रियापद हो गया। तो अहम साधुना सह वेदम पठिष्यामि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आश्रमः कुत्र अस्ति, आश्रम कहाँ है। तो काउंटर क्वेश्चन करिए, किसका आश्रम कहाँ है, तो साधु का आश्रम कहाँ है। तो साधु काम हो गया आपकी षष्ठी विभक्ति। तो आंसर आएगा। करता हूँ ये अभ्यास कार्य आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यदि किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।